ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं एकादशी व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। क्योंकि इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बताई जाएगी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें कब और कौन सी तिथि में या कौन से पक्ष की एकादशी में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो कुछ मुख्य एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें कब एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी के उद्यापन में जो जरूरी सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए, आपको किस दिन व्रत रखना है, किस दिन उद्यापन करना है, और अगर आप घर पर पंडित जी को बुलाकर, पुरोहित जी को बुलाकर उद्यापन करवाते हैं तो आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। अगर आप बिना पंडित जी के उद्यापन खुद ही करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार घर पर खुद ही बड़ी आसान विधि से उद्यापन कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आप इस वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने आसपास जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं एकादशी के व्रत उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब उनका विधिवत उद्यापन किया जाए। तो व्रत का उद्यापन साल में एक बार किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। जब उद्यापन करते हैं तो उद्यापन की जो विधि है उसमें व्रत किया जाता है। पूजन, जागरण, हवन, दान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। तो समय और जानकारी के अभाव में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से विधि विधान के साथ उद्यापन कर पाते हैं और बाकी लोग अधूरी जानकारी के साथ उद्यापन कर लेते हैं। तभी कहते हैं कि कभी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत रखते हैं, तो यही कारण है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। हर व्रत की जो उद्यापन विधि है उसका अलग अलग शास्त्र सम्मत विधि विधान होता है। तो इसी तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का उद्यापन करने के लिए जो विधि है वो इस प्रकार है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी में और शुक्ल पक्ष की एकादशी का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही रखना चाहिए। अगर आपने दोनों पक्षों के सभी 24 एकादशी व्रत या अधिक मास होने पर 26 एकादशी के व्रत किए हैं तो फिर आप किसी भी पक्ष में एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चौमासे में या चातुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का उद्यापन पूरे 2 दिन का कार्यक्रम होता है, यानी कि जिस तरह से आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा भी करनी होती है। पहले दिन एकादशी को व्रत रखकर पूजा की जाती है, फिर द्वादशी तिथि को हवन करके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जोड़े से ब्राह्मण को बुलाकर, या अगर हो सके तो जोड़े से बुलाएं, नहीं तो उससे ज़्यादा आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो 4, 6, 8, 11 की संख्या में अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर ही उनके हाथों से हवन करवाकर उन्हें विदा करें। प्राचीन महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने एकादशी उद्यापन की विधि के बारे में पूछते हुए कहा, हे कृपा निधान, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे होना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसे आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। हे पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कठिन से कठिन व्रत भी निष्फल हो जाते हैं। कितना भी कष्ट आपने व्रत रखते हुए अगर सहा है तो वो भी निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें उद्यापन की विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी का उद्यापन किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ मास में या भीम तिथि जिसे माघ शुक्ल एकादशी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। भगवान के ऐसा कहने से तात्पर्य यह है कि चातुर्मास यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में कभी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। एकादशी का उद्यापन करने के लिए जो आवश्यक पूजन सामग्री है वो आप पहले से ही 1 या 2 दिन पहले से एकत्रित कर लें, क्योंकि दशमी तिथि के दिन यदि आप एकत्रित करते हैं तो और अच्छी बात है। कई बार जो तुलसी दल है वो एकादशी के दिन तो नहीं तोड़े जाते हैं, लेकिन एक दिन पहले अगर रविवार का दिन हो तो ऐसे में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको तिथि का और दिन का भी ध्यान रखना है। तो एकादशी के लिए जो सामग्री है वो होना चाहिए तुलसी दल, तुलसी मंजरी, पीले फूल,
धूप, गंगा जल और या फिर सादा जल, पंचामृत, आचमन के लिए पात्र, आचमनी, कलश, शंख, अर्घ, भगवान के लिए वस्त्र, जनेऊ, फूलमाला, रुद्राक्षमाला, कलश के लिए 1.25 मीटर आपको सफ़ेद या पीला वस्त्र रखना है। 5 कटोरे, 5 की संख्या ना हो पाए तो आप 1 या 2 भी रख सकते हैं। एक कलश रखने के लिए, कलश के ऊपर ढक्कन के लिए, और गणेश मातृका, दुर्गा क्षेत्रपाल के लिए, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की मूर्ति, गणेश जी और माँ दुर्गा की मूर्ति, या फिर आप इनकी जगह पर सुपारी भी रख सकते हैं, लेकिन उद्यापन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। चंदन, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल और दक्षिणा, पान के 2 पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, रुई की बत्तियां, घी की बत्ती, दिया, मुख्य आरती के लिए एक तो मुख्य होना चाहिए और एक आरती के लिए। एक बड़ा दिया जो आप मंदिर में जलाकर रखते हैं उससे आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार उद्यापन के लिए जो आपने दिया रखा है उसे आपको बार बार नहीं उठाना चाहिए। कपूर और आचार्य को या पुरोहित जी को देने के लिए दक्षिणा, साथ ही पुरोहित जी को देने के लिए धोती या अंगूछा भी जरूर होना चाहिए। और जो क्षेत्रपाल हैं उनके लिए गुड़, उड़द, लौंग, 16 मातृकाएं यानी कि षोडश मातृका जिसको कहते हैं, और भगवान गणेश जी को भोग लगाने के लिए नैवेद्य चाहिए। उसके लिए आप मोदक, बताशे या इलायची भी रख सकते हैं। कुछ लोग हवन करते हैं, हवन तो जरूर होना चाहिए। हो सके तो पंडित जी को बुलाकर आप हवन करवाएं, नहीं तो आप खुद भी हवन कर सकते हैं। तो हवन करने के लिए आपको चाहिए साफ मिट्टी, बालू, और अष्टदल कमल बनाने के लिए अबीर, गुलाल आदि रंग, या फिर आप रोली, आटे और तिल को मिलाकर उसमें हल्दी मिलाकर भी उससे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। दालों से भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए पीली दाल, मूंग, हरा वाला, और नैवेद्य यानी कि भोग लगाने के लिए आपको चाहिए मोदक, गुड़, आटे या सूजी को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर प्रसाद बनाना होता है। घी और गुड़ मिले हुए आटे की मीठी पूरी बनाई जाती है। आप चाहें तो घी, दूध, चीनी में आटा गूंथकर मीठी रोटियां भी बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रसाद ना भी हो पाए तो भी आपको भोग में लगाने के लिए इस दिन पीले फल या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान के लिए जरूर रखनी चाहिए। पंचामृत तो आप कोई भी बना सकते हैं, तो पंचामृत भी आप जरूर रखें। अब द्वादशी तिथि के लिए हवन जब आपको करना है तो आपको क्या रखना है? घी चाहिए। घी अगर ना हो तो आप तिल के तेल से भी हवन कर सकते हैं। खीर चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि को चावल का भोग भगवान को लगाकर उससे ही व्रत खोला जाता है। द्वादशी तिथि के दिन आपको खीर जरूर रखनी चाहिए। आहुति भी खीर से देनी चाहिए। इसके साथ ही तिल, जौ आदि हवन सामग्री आपको पहले से ही रख लेनी चाहिए, उसी से आप हवन कर सकते हैं अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते। क्योंकि कुछ लोग चावल से ही व्रत खोलते हैं, कुछ लोग चावल का त्याग द्वादशी तिथि के दिन भी करते हैं। तो आपने पहले व्रत से जिस नियम का पालन किया है उस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तिल काले और सफ़ेद होने चाहिए, जौ भी होनी चाहिए, और इसके साथ ही या आप हवन सामग्री का जो मार्केट से पैकेट आता है वो जरूर रख लें। हवन सामग्री के लिए सूखी हुई लकड़ियाँ चाहिए, आम की, पीपल आदि की, और उसमें कांटेदार पेड़ की लकड़ियाँ कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हवन कुंड आपके लिए चाहिए। हवन कुंड के साथ ही आप अगर हवन कुंड ना हो तो ईंट नीचे रखकर ज़मीन पर उसको आप मिट्टी या रेत से भी वेदी बना सकते हैं। अब जो वस्तुएं आपको पंडित जी को या ब्राह्मण देवता को दान में देने के लिए रखनी है वो क्या होता है? अन्न, वस्त्र। वस्त्र में आप क्या रख सकते हैं? धोती, अंगोछा या टोपी का कपड़ा, रुमाल भी रख सकते हैं। कंघी, अंगूठी सोने या चांदी की यदि बना सकें, जूते, चप्पल, दक्षिणा। साथ में अगर आपने ब्राह्मण देवता की पत्नी को भी बुलाया है, उन्हें भी आमंत्रित किया है, तो उनके लिए आपको साड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार देना होता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने चांदी के गहने भी उनको बनाकर दे सकते हैं। पंडित जी को या सबको फल, अन्न, साबुत दाल या मिठाई आप दे सकते हैं। पीतल, तांबे या मिट्टी से बने हुए कलश और भगवान विष्णु की मूर्ति के दान का भी आज के दिन महत्व होता है। अगर संभव हो तो व्रत के उद्यापन के दिन आप अपने घर में रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, नहीं तो आसपास के जो आपके पड़ोसी हो उन्हें भी आप आमंत्रित करा सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो पाए तो आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए आपको शुद्ध सात्विक भोजन भी तैयार करवाना चाहिए। इस दिन भूले से भी लहसुन प्याज का प्रयोग या किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन ना तो घर के लोगों को करना चाहिए और ना ही भोजन इस प्रकार का बनना चाहिए।
अगर हो सके आप सामर्थ्यवान हैं तो इस दिन जो भोजन आप बनाते हैं वो पहले से जूठा किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी दिनों में जब आप खाना बनाते हैं तो आपको जो मसाले की हाथ है या किसी भी तरह से आप अशुद्ध होकर भी बनाते हैं, तो उस तरह का ये जो राशन है सामान नहीं होना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान है तो आप नया राशन खरीद सकते हैं उद्यापन के लिए, उसी से आप भोजन तैयार करें। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब उद्यापन की विधि को भी मैं कहता हूँ। अगर सामर्थ्यवान मनुष्य श्रद्धा से 1000 स्वर्ण मुद्रा भी दान में दे और असमर्थ व्यक्ति अगर 1 कौड़ी भी श्रद्धा से दान में दे देता है तो उन दोनों का फल एक समान ही होता है। दान विधि में जितना बताया गया है, यदि सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, सामर्थ्य हो तो दुगुना दान दे, लेकिन जिसकी सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास इतना धन नहीं है, तो ऐसा मनुष्य अगर उससे आधा भी दान में देता हो तो वो भी दान का पूरा पूरा फल प्राप्त करता है। स्वर्ण मुद्रा प्राचीन समय में प्रचलित थी और आज के समय में इतना अधिक दान करने की सामर्थ्य होती भी नहीं है। और अब जैसे कि रुपया प्रचलन में है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी खुशी खुशी आप दक्षिणा दान में दे सकते हैं, उसी के अनुसार आपको दान करना चाहिए। उपयोगी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं विधान के साथ। यदि उद्यापन के दिन आप हवन करने में भी असमर्थ हो तो उसके लिए भी आप अलग से पंडित जी को दक्षिणा दान में दे सकते हैं। अब जानिए कि किस प्रकार से आपको एकादशी की उद्यापन विधि की शास्त्रोक्त विधि की जानकारी भी होनी चाहिए। तो दशमी तिथि को आपको क्या करना है? दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। आप सुबह करें या दोपहर में करें, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन मंदिर साफ करके पूजा की जो भी आवश्यक सामग्री है वो खरीद कर लानी चाहिए। तुलसी दल तोड़कर रख लेनी चाहिए। और अपने घर पर यदि आप पुरोहित जी को बुलाना चाहते हैं तो दशमी तिथि की शाम को ही आप पंडित जी के घर जाएं या मंदिर में जाएं, उन्हें आमंत्रण दें, उन्हें आमंत्रित करें कि आप कल सुबह हमारे घर पर हवन आदि करने के लिए या एकादशी व्रत के उद्यापन के लिए आमंत्रित हैं, आप कृपया हमारे घर पर पधारिएगा। इसके बाद रात को आप पेस्ट वगैरह करके, दांत साफ करके भगवान के आगे बैठकर इस प्रकार नियम करें कि मैं एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी तिथि को अन्न ग्रहण करूंगा या करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। इसके बाद आपको भगवान का ध्यान करते हुए सो जाना चाहिए। एकादशी तिथि को क्या करना है तो उसके बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एकादशी को प्रातःकाल सावधान मन से स्नान आदि करके पाखंडी और पतित नास्तिक लोगों से दूर रहना चाहिए। सुबह स्नान करके नदी, तालाब आदि के शुद्ध जल में या फिर घर पर ही शुद्ध जल में मंत्र पूर्वक अर्थात भगवान का नाम ध्यान करते हुए स्नान करके अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। फिर आपको पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी करनी है, क्योंकि एकादशी के व्रत 24 होते हैं। तो बहुत से लोग आज के दिन 24 नैवेद्य का भोग भी भगवान को लगाते हैं। 24 नैवेद्य यानी कि 24 तरह की भोजन सामग्री, जिसमें आप अलग अलग फल भी रख सकते हैं और जो भोजन है वो 24 प्रकार का आप बना सकते हैं। अगर ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो आप जितनी भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं उतनी बना ले, कोई ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति सच्ची होनी चाहिए। फिर अगर आपके घर पर पंडित जी आए हुए हैं तो सबसे पहले आप उनका जो सत्कार है, स्वागत है, वो करें। पंडित जी की पत्नी आई है तो उनका भी स्वागत सत्कार करें। देखिए, आप अपने घर पर उद्यापन करने के लिए जिनको भी बुलाना चाहते हैं वो वेदों को जानने वाले होने चाहिए। अगर किसी पूजा पाठ के जानकार व्यक्ति या किसी योग्य धार्मिक व्यक्ति को आप पुरोहित आचार्य बनाकर अपने घर पर बुला सकते हो तो अच्छी बात है। उनका स्वागत सत्कार करके उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करके, नमस्कार करके उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आप पंडित जी को तिलक करें, उन्हें फूल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें साफ वस्त्र, धोती, अंगोछा दान देकर कहें कि हे आचार्य, हे पुरोहित जी, मेरा यह एकादशी व्रत जो हरिवासर से संबंध रखने वाला है, जिस तरह संपूर्ण हो ऐसा उपाय कीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करके संकल्प करें। हाथ में जल, पुष्प या तिल लेकर, अगर पंडित जी हो तो वो आपको संकल्प कराएंगे, नहीं तो आप खुद भी इस प्रकार संकल्प ले सकते हैं कि एकादशी व्रतों की सिद्धि और उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए देश काल के अनुसार यथा ज्ञान एकादशी के व्रत उद्यापन को आज मैं करने जा रही हूँ। व्रत भंग न हो जाए इस कारण मैं गणपति पूजन आचार्य वरण पूर्वक पुण्यावहन भी करूँगा या कराऊंगी। संकल्प के पीछे आपका ऐसा भाव होना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके फिर संकल्पित जल, तिल या फूल को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए।
संकल्प यदि आप खुद से ले रहे हैं तो आपको अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम और जिस मास की, जिस एकादशी का और जिस पक्ष में आप एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं उसका भी आपको ध्यान करना है। जैसे कि हालांकि निर्जला एकादशी के दिन उद्यापन नहीं करना चाहिए, इस दिन से आपको अपने एकादशी के व्रत प्रारंभ करने चाहिए क्योंकि ये तिथि व्रत प्रारंभ करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। तो इसके लिए आपको मैं उदाहरण देकर आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको संकल्प लेना चाहिए। हे श्री हरि, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, आज मैं सरिता ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन अपने एकादशी व्रतों के उद्यापन को संपूर्ण करने जा रही हूँ। आज तक मैंने एकादशी के व्रत जिस तरह से भी रखे हों, जैसी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखे हों, हे श्री हरि मुझे उनका पूर्ण फल प्रदान कीजिए। मेरे सभी एकादशी के व्रत आप स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको हर एकादशी व्रत का नाम भी संकल्प लेते हुए बोलना है। आपने जिन जिन एकादशी का व्रत किया है, जिस मास के, जिस पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, आप पहले से ही एक पेपर पर लिख कर रख लीजिएगा। उन सभी एकादशी का नाम आपको बोलना है। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आज मैं उद्यापन की एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। हे प्रभु, मेरे इस व्रत को आप स्वीकार कीजिएगा। अब भगवान गणेश जी का पूजन आपको करना है। माँ दुर्गा जी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो तो उनकी पूजा भी आपको करनी है। आप दोनों को तिलक करें, फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। हाथ में फूल लेकर ओम गंग गणपते नमः कहकर भगवान गणेश का ध्यान करें और माँ दुर्गा जी का ध्यान करें। इस प्रकार आप बोलें कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संततः नमः। नमः प्रकृते भद्राय प्रणतः स्मताम। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। ऐसा कहकर श्री गणेश भगवान और दुर्गा जी को फूल चढ़ाकर उन्हें नमस्कार करें। धूप दीपक जलाएं, बताशे या जो भी फल फूल हैं वो अर्पित करें। फिर आचमनी से जल छोड़ते हुए बोले नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इस तरह से आप जल छोड़ें। फिर तांबूल, इलायची, लौंग, सुपारी युक्त पान अर्पित कीजिए। अब आपको षोडश मातृका यानी कि 16 मातृकाओं का पूजन भी करना है। जिस दिन आप पहला व्रत रखते हैं उस दिन भी आपको षोडश मातृका का पूजन जरूर करना चाहिए। बीच में भी वैसे हर एकादशी में करना चाहिए, फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपको व्रत के पहले दिन और उद्यापन के दिन विधि विधान से षोडश मातृका का पूजन भी करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक कटोरी में रोली से 16 बिंदु दे दीजिए। एक कटोरी पर आप रख सकते हैं या मिट्टी का दिया भी षोडश मातृका के लिए आप प्रयोग में ले सकते हैं। उस पर आपको रोली से 16 बिंदियां लगानी होती हैं। फिर 16 बिंदियों का आप पूजन करें, उन्हें चंदन लगाएं, रोली कुमकुम अक्षत धूप दीप दिखाएं और गौरी गणेश का ध्यान करें। षोडश मातृकाओं को फल अर्पित करें, उसके बाद दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने के साथ ही आप अक्षत लेकर षोडश मातृकाओं पर अर्पित करें, क्योंकि एकादशी के उद्यापन के दिन आपको षोडश मातृकाओं को अक्षत भी अर्पित करना होता है। आपको वीडियो के शुरू में क्षेत्रपाल पूजन के बारे में बताया गया था, तो क्षेत्रपाल पूजन आपको कैसे करना है। एक कटोरे पर आपको चंदन से, कटोरा एकदम नया होना चाहिए, कटोरा नया ना हो तो मिट्टी का दिए से भी आप क्षेत्रपाल पूजन कर सकते हैं। तो एक कटोरे पर चंदन से त्रिशूल की आकृति बनाकर ओम छंग क्षेत्रपालाय नमः ऐसा बोलकर आपको अक्षत पुष्प क्षेत्रपाल पर चढ़ाने होते हैं। साथ ही गुड़, उड़द, लौंग अर्पित करनी होती है। इसके बाद गुड़, उड़द और लौंग को आप किसी भी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। अब क्षेत्रपाल से प्रार्थना करें कि आपके उद्यापन विधि को वे स्वीकार करें। अब आपको वेदी या कलश का पूजन करना है। कीड़े या अस्थि आदि से वर्जित जगह पर गौओं के गोष्ठ में, मंदिर में या फिर किसी पवित्र जगह में या घर की किसी साफ जगह को आपको गोबर से लीपना होता है। गौमूत्र मिले हुए जल से आपको उस जगह पर पोछा लगाना चाहिए। वहाँ पर चौकोर 4 अंगुल ऊंची बालू या मिट्टी की चौकोर वेदी बनानी चाहिए, जो कि 2 हाथ यानी कि अंगूठे से लेकर कनिष्ठिका की दूरी तक, जबकि आपका हाथ खुला हुआ हो, इतनी चौड़ी हो। चौकी पर या लकड़ी के पाटे पर या फिर गत्ते के बड़े चौकोर डिब्बे में भी आप मिट्टी ले सकते हैं। इस तरह से आपको वेदी तैयार करनी होती है। अगर पंडित जी हैं पूजा करने के लिए तो उनसे वेदी पर आप अनेक रंगों की या दाल से अष्टदल कमल युक्त सर्वतोभद्र मंडल बनवाकर उसकी पूजा करवाएं। अगर सर्वतोभद्र आप ना बना पाए, पंडित जी नहीं हैं, तो आप केवल अष्टदल कमल ही बना लें और उसे ही सर्वतोभद्र मानकर उनकी अक्षत पुष्प से पूजा करनी चाहिए। अब
ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्येभ्यो नमः। ऐसा बोलकर श्री गणेश, विष्णु भगवान, शिव शंकर, माँ दुर्गा और सूर्यदेव, इन 5 देवों को फूल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अब अगर केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी वाले व्रतों का उद्यापन आप कर रहे हैं तो उस वेदी पर काले तिलों को बिखेर कर उसमें रोली अक्षत से अष्टदल कमल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला सुंदर कमल बनाएं। उस कमल पर बहुत ही सुंदर बिना छेद वाले नए चांदी या तांबे का चंदन, पुष्प तिलयुक्त जल से भरे हुए कलश को स्थापित करें या और पतले सिनके से रोली कुमकुम द्वारा काले कपड़े पर या सफ़ेद कपड़े पर ये 12 नाम लिखें। काले कपड़े पर इसलिए क्योंकि एकादशी का जो व्रत आपने कृष्ण पक्ष में लिया है तो उसके लिए आपको काले कपड़े का इस्तेमाल करना है। उस पर आप 12 नाम लिखें। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण, इन 12 नामों को लिखकर कलश को उस काले वस्त्र से लपेट दें। फिर पीपल या आम के 2 पत्तों को कलश में डाल देना चाहिए। और अगर आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले व्रतों का उद्यापन कर रहे हैं तो उस दिन वेदी पर आपको सफेद तिल बिखेर कर उसमें रोली अक्षत से सुंदर अष्टदल कमल बनाना चाहिए। फिर अष्टदल कमल पर गंध पुष्प तिल युक्त पवित्र जल से भरा हुआ कलश रखें और एक सफेद वस्त्र पर केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर, इन 12 नामों को लिखकर उस सफेद वस्त्र को कलश पर लपेटना चाहिए। फिर पीपल के या आम के 2 पत्तों को कलश पर आपको स्थापित करना चाहिए। अब जो लोग दोनों ही पक्षों की एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो उन्हें दोनों ही तरह से करना चाहिए, जैसे कि वेदी पर सफ़ेद और काले दोनों रंग के तिल बिखेर कर उस पर अष्टदल कमल बनाएं। कुछ लोग जो अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं वो अबीर गुलाल से या दालों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। फिर चंदन पुष्प तिलयुक्त जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए। अब सफ़ेद वस्त्र पर भगवान श्री कृष्ण के उन 12 नामों को लिखना चाहिए जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी में आपको बताए गए हैं, और काले रंग के वस्त्र पर आपको उन सभी 12 नामों को लिखना चाहिए जो कृष्ण पक्ष की एकादशी वाले बताए गए हैं। ये भगवान के 24 नाम हैं जो आपको 12-12 करके अलग अलग वस्त्र पर लिखने होते हैं। इस तरह से आपको ये भी पता चलता है कि कृष्ण पक्ष में जब हम भगवान विष्णु के नामों की पूजा करते हैं या उनके रूप की पूजा करते हैं तो वो रूप कौन से हैं, उनका नाम क्या है, और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रतों में भगवान के नाम कौन कौन से होते हैं। इस प्रकार आप अगर उपरोक्त नाम ना लिख पाए तो कागज पर भी आप इन नामों को लिखकर कलश पर वस्त्र के ऊपर मौली से बांध सकते हैं। अष्टदल इतना बड़ा हो कि कलश रखने के बाद भी उसके 8 दल यानी कि जो 8 पंखुड़ी आप बनाते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे। बीच का वृत्त भी, जो बीच का गोल घेरा आप बनाएंगे वो भी साफ दिखाई दे, ताकि उसकी भी पूजा आप आसानी से कर सकें। फिर कलश को छूकर आपको कलश देवता का ध्यान करना है, कलश में स्थापित सभी नवग्रहों का ध्यान करना है। अब वेदी के बीचों बीच स्थित 2 पत्तों युक्त उस कलश के ऊपर ओम नमो नारायण बोलकर पूर्ण पात्र यानी कि जो कटोरा है जो पहले से ही आपको बताया है उसे रखें, जिस पर आप पंचामृत से स्नान कराकर भगवान विष्णु की जो धातु हो, सोना या चांदी या पीतल से बनी हुई मूर्ति को लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ विराजमान करें। अगर मूर्ति एक साथ ही है तो उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो गंगा जल से भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। गणेश जी को वेदी के उत्तर पूर्व दिशा में रखें, षोडश मातृका को दक्षिण पूर्व में, दुर्गा जी को उत्तर पश्चिम में, क्षेत्रपाल को दक्षिण पश्चिम में, इस क्रम से वेदी के चारों कोनों में इन देवताओं को सावधान होकर रखें और उन्हें फिर पुष्प अर्पित करें। अब भगवान श्री हरि की मूर्ति को ओम नमो नारायण बोलकर तिल, यज्ञोपवीत, वस्त्र, रुद्राक्षमाला और फूल अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। अगर समर्थ व्यक्ति हो तो स्वर्ण और चांदी का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। मूर्ति अगर प्रतिष्ठित ना हो तो जरूर कर लें। अब हाथ में तिल और फूल लेकर कलश पर विराजमान भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी जी के साथ आवाहन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करें, हे विष्णु भगवान आपको नमस्कार है, हे देव की पुत्र, हे उत्तम परमेश्वर, आप कृष्ण हो, अजन्मे हो, अनादि और विश्वात्मा, सभी लोकों के पितामह हो, क्षेत्रज्ञ हो, त्रिकाल बने रहने वाले विष्णु हो, श्रीमान नारायण, पर हो, सत्पुरुष हो, हे जगतपति आप ही अतीन्द्रिय हो। जो आपका सबसे प्रशस्त उत्कृष्ट सूक्ष्म तेज है उसी से इस वेदी में प्रविष्ट होइए। ओम भूर्भुवः स्वः।
परम पुरुष का मैं आह्वान करती हूँ या आह्वान करता हूँ। हे विष्णु, अब आप श्री लक्ष्मी जी सहित यहाँ आओ, यहाँ विराजमान हो और मेरी इस की गई पूजा को ग्रहण करो। अच्छी तरह से प्रसन्न होकर आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसा कहकर आप भगवान श्री हरि पर फूल और तिल अर्पित कर दें। अब आप अष्टदल कमल की सभी 8 पंखुड़ियों का पूजन करें और उसके बाद हर पंखुड़ी को आप छूकर उन्हें प्रणाम करें, सभी का पूजन करें और इस प्रकार से आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस प्रकार सभी दिशाओं का पूजन करें। अगर आपके पास शंख है या गरुड़ भगवान हैं तो उन्हें भी आप भगवान श्री हरि के साथ ही स्थापित कर उनका भी पूजन करें। आप चंदन का तिलक लगाएं। अगर मूर्ति ना हो, गरुड़ भगवान की मूर्ति ना हो, तो आप इसी मंत्र से कलश के पास ही अक्षत फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अब आपने 8 लोकपालों को भी पूजन करना है। 8 लोकपालों का पूजन आप किस प्रकार से करेंगे? अपने हाथ में आप पीले फूल या जो भी फूल आपको मिल जाए वो रखें। सबसे पहले पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः, दक्षिण पूर्व में ओम अग्नेय नमः, दक्षिण में ओम यमाय नमः, दक्षिण पश्चिम में ओम नैऋत्याय नमः, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः, उत्तर पश्चिम में ओम वायवे नमः, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः, उत्तर पूर्व में जिसे ईशान कोण भी कहते हैं ओम ईशानाय नमः। इस प्रकार आपको सभी दिशाओं का पूजन करना है। फिर सबसे अंत में ओम इंद्राध्यष्ट लोकपालेभ्यो नमः ऐसा कहकर एक फूल कलश के पास भी अर्पित कर देना है। अब आपको भगवान श्री हरि के उन सभी 12 नामों का ध्यान करके आपको उन्हें प्रणाम करना है। हर नाम का आपको ध्यान करके, हर नाम का आह्वान करके उन्हें प्रणाम करना है। जिस प्रकार से अगर आप केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी के या शुक्ल पक्ष की एकादशी के या हर एकादशी का उद्यापन यानी कि सभी 24 एकादशी का उद्यापन करना है, तो उस प्रकार से जिस तरह से आपको वीडियो में बताया गया है, आप मंत्रों का, नामों का ध्यान करें और भगवान का पूजन करें। अब कलश के ऊपर जो कटोरी है जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं, उसमें भगवान श्री हरि की 16 उपचारों से पूजा की जाती है। तुलसी पत्र या तुलसी दल से तुलसी पत्र का आसन देकर, भगवान के पैरों में जल अर्पित करके, शंख से या अर्धपात्र से तिल, चंदन, रोली, तुलसी फूल युक्त अर्घ जल दिया जाता है। 5वां आचमनी से जल दें, 6ठा स्नान कराएं, 7वां वस्त्र अर्पित करें, 8वां भगवान को चंदन लगाएं, 9वां भगवान पर चढ़ा जनेऊ स्पर्श करके बोलें, 10वां फूल और फूल माला अर्पित करें, 11वां धूप जलाएं, 12वां दीप दिखाएं और 13वां नैवेद्य। इस प्रकार से आपको अब भक्ति पूर्वक सभी 24 नैवेद्य को भी अर्पित करना है। अगर आपने 24 नैवेद्य अर्पित किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं या जो भी फल मिठाई आपके पास है उन्हें भी भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ये 24 भोग क्या क्या होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि एक अलग से वीडियो आपको 24 नैवेद्यों के बारे में मैं बता सकूं। जो भी भोग आप अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी साथ रखें। इसके बिना भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब भगवान का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप पूजा करने के बाद आप मंदिर में दक्षिणा जरूर रखें। इस दक्षिणा को आप मंदिर में जाकर पुरोहित जी को दान में दे सकते हैं। अगर घर पर ही पुरोहित जी पधारे हुए हैं तो उन्हें पूजा समाप्ति के बाद ये दान में दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी करें। विधिवत पूजन करने के साथ ही सबसे अंत में आप भगवान की 4 बार परिक्रमा करें। भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ध्यान रखना है जो भी स्त्रियां हैं या कन्याएं हैं उन्हें किसी भी देवी देवता को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करें। अगर आप जानना चाहते हो साष्टांग प्रणाम कोई भी स्त्री, महिला, कन्या क्यों नहीं कर सकती, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। इस तरह एकादशी के दिन उद्यापन विधि का पूजन समाप्त हुआ। हवन आपको द्वादशी तिथि के दिन करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हवन यदि ना भी करना चाहें तो चलेगा, लेकिन हवन अगर आप करना चाहते हैं तो वो द्वादशी को ही किया जाता है। एकादशी की तिथि को रात में आप भगवान के भजन कीर्तन करें, अपना जागरण करें। अगर संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें, नहीं तो रात के 12 बजे तक इस दिन आपको जागना चाहिए। भगवान विष्णु की कथाओं को पढ़कर, भगवान के मंत्रों का जाप करके या अन्य पुराणों की, भगवत गीता का, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की कथाओं का पाठ करके या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या सुनकर आपको जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को जल्दी उठकर आप स्नान आदि कर्म से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सामग्री एकत्रित करके हवन, दान, ब्राह्मण भोजन की आप तैयारी करें। अपने घर पर आज फिर से पंडित जी को बुलाएं। यदि 24 ब्राह्मण सामर्थ्य ना हो तो आप 12 को भी बुला सकते हैं या जोड़े से
2 ब्राह्मण भी आप बुला सकते हैं। पति पत्नी को बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ अगर आपको हवन कराना है तो उन्हें अभी बुला लें, नहीं तो आप हवन के बाद ही पंडित जी को बुलाएं और उन्हें भोजन करने के बाद उनका आदर सत्कार करके उन्हें विदा करना चाहिए। अगर पंडित जी आपके घर पर पधारे हैं तो उनका स्वागत करें, उन्हें तिलक लगाएं। फिर होम संख्या के अनुसार मिट्टी की चौकोर वेदी पर आपको उसके पास ही जल से भरा हुआ पात्र स्थापित करना होता है। अग्नि प्रज्वलित करें, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम, अपना नाम और जो भी मास है, जिस पक्ष की एकादशी है उसका भी आपको ध्यान करना है। फिर घी में डूबी हुई पतली समिधाएं यानी कि जो हवन की लकड़ी है वो आपको अग्नि में डालनी चाहिए। हवन में आहुति आप खीर से, हवन सामग्री से, काले तिल और सफ़ेद तिलों से दे सकते हैं। इस प्रकार से 11, 21 या 108 बार आप आहुति दें। आहुति देने के बाद ही हवन समाप्त होता है। अब ब्राह्मणों की पूजा और दान के बारे में भी जानिए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, अब उद्यापन को समाप्त करते हुए अपनी कंजूसी को त्याग कर अनेक प्रकार की इष्ट वस्तुओं को यथाशक्ति दान करना चाहिए। बुलाए गए ब्राह्मणों को क्रम से नाम लेकर गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला आरती से पूजन करके पके हुए अन्न, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आसन, मिठाई और फल दक्षिणा आदि देकर दान देना चाहिए। अनाज या जल से भरे हुए कलश का, तांबे या मिट्टी के बर्तन का भी दान दे सकते हैं। उस समय अगर कोई बिना बुलाए ब्राह्मण भी उपस्थित हो जाए तो उन्हें भी वस्त्र, बर्तन, आसन, जूते, छतरी, दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर देनी चाहिए। उन्हें बिना सामग्री के कभी भी घर से नहीं भेजना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान है तो गोदान, बछड़े और निरोगी गाय के साथ दुहने वाले बर्तन का दान, ये सब आपको करना चाहिए। सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली एक कपिला अर्थात काली गाय को स्वर्ग मोक्ष की संपूर्णता के लिए देना चाहिए। गौ माता को दान देते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि हे कपिले, आपको नमस्कार है, आप संसार सागर से पार करने वाली हैं। हे माते, मैंने आज आपको ब्राह्मण देवता के लिए दान में दिया है, इससे भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अगर आप सच की गौ माता का दान ना कर पाएं तो आप सोने, चांदी या मिट्टी की गौ माता का दान कर सकते हैं या तस्वीर का दान भी ब्राह्मण देवता को कर सकते हैं। आज के दिन जिन घरों में या गौशाला में गाय पाली जाती हैं वहां पर गाय पालने वाले को आप हरे चारे का दान कर सकते हैं या उनको हरे चारे के लिए दक्षिणा भी दान में दे सकते हैं। अब जानिए विसर्जन के बारे में, ब्राह्मण भोजन और व्रत के पारण के बारे में। तो विसर्जन करने के लिए वेदी के पास जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके आप ओम नमो नारायण कहें। फिर पुरुषोत्तम भगवान के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, हे नारायण भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैंने इस व्रत में जो भी अपूर्णता की हो, अब आपकी कृपा से हे जनार्दन ये व्रत परिपूर्ण हो जाए। मेरी भक्ति आप में ही सदा रहे। हे दामोदर, हे प्रभु, मेरी पुण्य में बुद्धि रहे। मैं सज्जनों की सेवा करता रहूं या करती रहूं, यही मेरा धर्मफल हो। मेरे जप, तप, व्रत, कर्म में जो भी त्रुटि रह गई हो, हे रमापते, वो सब त्रुटियां आपकी कृपा से दूर हो जाएं और मेरा यह व्रत संपूर्ण हो जाए। अब भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद श्री विष्णु देवः प्रियताम ऐसा बोले। मूर्ति पर अर्पित दक्षिणा आचार्य को या जो पंडित जी हैं उन्हें दे देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार परंपरा तो ये भी है कि उद्यापन के लिए लक्ष्मी नारायण की नई चांदी, पीतल या तांबे की या मिट्टी की मूर्ति खरीदकर उसकी पूजा कर दान में दे देते हैं। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की धातु या मिट्टी से बनी मूर्ति का भी दान कर देना चाहिए। भोजन में क्या कराना चाहिए? अब पंडित जी सहित सभी लोगों को भली प्रकार से अच्छे से आप यथाशक्ति उत्तम शुद्ध सात्विक भोजन कराकर उन्हें संतुष्ट करें। इसके बाद उन सब से कहें, व्रतम ममास्तु संपूर्णम, अर्थात मेरा व्रत संपूर्ण हो। तब उन सभी ब्राह्मणों को कहना चाहिए, अस्तु संपूर्णम, अर्थात आपका व्रत पूरा हो जाए। ऐसा कहने के बाद अगर वे ब्राह्मण अच्छिद्रम अस्तु बोल दें तो फिर पूजा विधि में हुई हर प्रकार की गलतियां क्षमा हो जाती हैं। ये व्रत आप अवश्य ही विधि विधान के साथ करें। उद्यापन अवश्य ही विधि विधान के साथ कहें। अगर पंडित जी को ध्यान ना रहे तो उनसे आप इस बात के बारे में जरूर बोलें कि वो इस शब्द को जरूर बोलें। फिर खुद भी बंधुजनों के साथ व्रत का पारण करें, अर्थात प्रसाद ग्रहण करके भोजन करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत की उद्यापन विधि पूरी हुई। अब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी की रात्रि जागरण का महात्म्य बताते हुए कह रहे हैं। भगवान बोले, जिसने उपरोक्त प्रकार से एकादशी को रात्रि जागरण कर लिया उसने पृथ्वी का दान, गया में पिंडदान और कुरुक्षेत्र में दान कर दिया। भगवान हरि के आगे रात्रि जागरण का किया हुआ नृत्य, गान, वीणा, ढोलक, घंटी, शंख आदि को बजाते हुए या पुराण कथा पठन श्रवण जो लोग करते हैं वे सब
विष्णु भगवान के प्यारे हो जाते हैं। गर्व से अथवा भक्ति से पवित्र होकर या अपवित्र रहकर जो भी विष्णु भगवान का जागरण करने वाले हैं वे सभी करोड़ों पापों से मुक्त होते हैं। भोजन किए हुए हो या ना किए हुए हो, जो भी मनुष्य भगवान के जागरण में उपस्थित हो जाता है वह भी हर प्रकार के पाप से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। भगवान के मंदिर में जागरण करने के लिए जो जागरण में पूरी रात जगा होकर मनुष्य जितने कदम चलता है वो उतने ही अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति करता है। रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य के पैरों की धूल के जितने भी कण उस रात पृथ्वी पर गिरते हैं उतने ही वर्ष वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। कोटि कोटि युगों से किए हुए सुमेरु पर्वत के समान पापों को भी भगवान श्री हरि का ये रात्रि जागरण नष्ट कर देता है। उद्यापन सहित किए गए एकादशी व्रत का महात्म्य बताते हुए भगवान मधुसूदन इस प्रकार कहते हैं, हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत को यवनाश्व नाम के राजा ने जैसा पहले किया था उसको मैंने यथाविधि तुमसे कह दिया। हे धर्मराज, ये तुम्हारी मुझ पर प्रीति है और भक्ति है तथा तुम पर कृपा है, जिससे तुमको यह विधान मैंने प्रकट किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत का उद्यापन सहित इस भयनाशक एकादशी व्रत को करता है वह दाह प्रलय वर्जित विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, तुमको मैंने दोनों एकादशी के उद्यापन की विधि बता दी। इसकी अधिक प्रशंसा करके मैं तुम्हें क्या बताऊं? समझ लो कि इस त्रिलोकी में इससे अधिक और कोई उत्तम वस्तु ही नहीं है। जितने भी एकादशी व्रत रखने का आपने पहले दिन संकल्प लिया है उतनी संख्याएं पूरी होने के बाद उसकी अगली एकादशी को ही आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाली एकादशी को उन संख्याओं में नहीं गिना जाता है, इसलिए आप जब सारी संख्याएं पूरी हो जाएं तो उसके बाद जो एकादशी तिथि पड़े उसमें आपको उद्यापन करना चाहिए। अगर आपको पंडित जी ना मिल पाए, उद्यापन करने के लिए हवन आप ना कर पाए, तो जिस तरह से आपने हर बार एकादशी का व्रत रखा है दशमी तिथि से नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन आप उद्यापन करने का संकल्प लें। द्वादशी तिथि को हवन कराएं, हो सके तो ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी भोजन का दान कर सकते हैं। निर्धन लोगों को आप उनकी जरूरत का सामान दे सकते हैं। षोडश मातृकाओं का पूजन, सभी दिशाओं का पूजन, दिक्पाल का, क्षेत्रपाल का पूजन और कलश स्थापित करना, ये काम आपको जरूर करने हैं। द्वादशी तिथि के पूजन के बाद आपको सही और शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन कर देना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप कभी भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। अगर एकादशी उद्यापन के समय गोदान या भूमिदान किया जाए तो इसका फल गोरोम अर्थात गायों के बालों की संख्या के बराबर युगों तक बना रहता है और दान देने वाले लोग उतने समय तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो लोग इस एकादशी की कथा का श्रवण करें वे भी निस्संदेह स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के परम अद्भुत वचनों को सुनकर बहुत सुखी और आनंदित हुए। भगवान श्री हरि हम सभी का मंगल करें, ऐसी कामना करते हुए हम सभी को भगवान के श्री चरण कमलों में अनेकों बार प्रणाम करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज एकादशी व्रत के उद्यापन की विधि संपूर्ण हुई। अगर फिर भी इस एकादशी व्रत की जानकारी में आपको कुछ और प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।